डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th और वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। हम लोग आज मैट्रिसेस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 5.1 आर डी शर्मा बुक के को लेने वाले हैं। एक्चुअली मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ। तो जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे बुक में मेरे पास बुक है साथ में। सो अगर आपके पास बुक है तो आप भी देख सकते हैं वहाँ पर 8 examples and then 21 questions, so total 29 questions are there। लेकिन इन 29 क्वेश्चंस में से जो मैंने पिक किया है पिक्ड 4 to 5 क्वेश्चंस। सो जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस है, जिन क्वेश्चनों की हेल्प से आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को चूज किया है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। हेयर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। और आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स में ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। सो नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 1, सिंस इट हैज 8 एलिमेंट्स ना, उस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, तो हम उस 8 को एक रो में अगर अरेंज कर देते हैं तो एक मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि हम उसको 8 कॉलम्स में अरेंज कर दें, रो एक ही बनाए, तो अगेन एक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 1 को बढ़ाना शुरू किया। तो अगर हम 2 रोज करेंगे तो हमें 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। 3 रो कर नहीं सकते, 4 रोज करेंगे तो 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एंड रेस्ट इज नॉट पॉसिबल ना। सो इसका मतलब कि अगर मेरे पास 8 एलिमेंट्स है और मुझे उसको रो कॉलम में अरेंज करना है, सो इन हाउ मेनी वे वी कैन डू दिस। हम उसके 8 रोज बना दें तो एक कॉलम में सब आ जाएगा। एक रो बनाएंगे, 2 रो बनाएंगे या 4 रोज बना सकते हैं, यानी 8 के फैक्टर्स के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे इसने कहा कि इफ व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर इसमें 5 एलिमेंट्स का, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर सकते तो इसका मतलब जो पॉसिबल ऑर्डर है वो यही होगा कि उसमें एक रो हो और 5 कॉलम्स हो, या और 5 रो हो और 1 कॉलम हो। इससे अलग कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। एक इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है सीबीएसई एग्जामिनेशन में, जो कि डायरेक्टली उसके ऑर्डर से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो कंस्ट्रक्शन के लिए है। अगेन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिसेस के टॉपिक से सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो अगर बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये जो मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली है, लेकिन इन योर बुक्स ना, सी एज फार एज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज कंसर्न, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, question number 7. So these 4 questions are related with constructions, in which question number 4 में 2 into 3 है, 5 में 2 into 2 है, और 6 में 3 into 4 है, 7 में 4 into 3 है। यानी सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया है। ओके, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देते पहले। जैसे हमने इसमें से एक क्वेश्चन लिया है, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स ए सच दैट हुज एलिमेंट्स ना वो इस तरह के होने चाहिए। ये 2 into 2 है तो इसका ऑर्डर 2 into 2 हो गया। ना 2 into 2 ऑर्डर का अगर एक मैट्रिक्स लिखेंगे तो कैसा होगा, वो हो सकता है A11, A12, A21, A22। अगर आपने मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी मीन बाय दिस 1 1। सी ये जो है ना, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। ऐसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो एक 2 into 2 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब डेफिनेशन में क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ए आई जो है वो आई माइनस 2j होल स्क्वायर बाई 2 के इक्वल है। ओके, तो अब हम एक एक करके कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जैसे हमने A11 कैलकुलेट किया, तो A1 मतलब आई भी 1 है और J1 है। I1 2 into J1, फिर हमने उसका कर दिया होल स्क्वायर और उसको 2 से डिवाइड कर दिया ना। रेस्ट इज सिंपल कैलकुलेशन। सी 1 में से -2 -1 का स्क्वायर 1 होता है, सो 1/2 इज योर आंसर। जैसे आप A12 निकाल रहे हैं, 12 में I1 हो गया, नाउ J2 हो गया,
इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और 2 से डिवाइड करना है। सो इट मीन 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट A21, नाउ I2 है, J1 है, इसका स्क्वायर करना है और 2 से डिवाइड करना है। नाउ 2 minus 2 is 0, so answer is 0. Now A22, so I is 2, J is 2, यानी सिर्फ उसमें वैल्यू पुट कर और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो 2 minus 4 minus 2, so 4/2 is 2. So that mean our answer is A11 की जगह हमने 1/2 रख दिया, A12 की जगह 9/2 रख दिया, A21 की जगह 0 रख दिया और ये हमने 2 रख दिया। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हियर इज कि AIJ कैसा है। फर्स्ट मीनिंग आई हैव टेकन द थर्ड वन, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। ऐसे ही अगर आप एक और क्वेश्चन देखना चाहें, लेट अस सी वन मोर, है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स एज फार एज इज कंसर्न। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि AI जो है वो 2I minus 3J mod by 2 है। ओके, अब हम ऐसे ही फिर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे A11। अब I के प्लेस पे 1 पुट कर दो, J के प्लेस पे 1 पुट कर दो और साथ में मॉड भी लेना है। ओके, सो 2 minus 3 minus 1 का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A12 कैलकुलेट करेंगे, यानी I के प्लेस पे हमने 1 किया लेकिन J के प्लेस पे 2 कर दिया, तो 3 2 जा 6, हमें मॉड लेना है। सो 2 minus 6 minus 4, सो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। यानी इस तरीके से हम एक एक करके कैलकुलेट करते जाएंगे, A12 A22, है ना, सब कैलकुलेट कर देना है और देन उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है। अगर ऐसे ही जो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है, सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, अगर जस्ट मिनट क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। ओके, सी अगर आपसे कहा जाता है कि नहीं आप एक क्या करिए, जैसे 2 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो 2 into 3 का मतलब उसमें 2 रो होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि हमें कॉलम कितने रखने हैं, कॉलम 3 रखने हैं। ऐसे ही ए, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। ना ये 2 into 3 का मैट्रिक्स हो गया, है ना। अब ये 2 into 3 का मैट्रिक्स हो गया। अब ये IJ की वैल्यू है, जैसे I2J1, I2J2। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी कैलकुलेट करना है वहां पर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन इसके अंदर 3 into 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स लेना है जो 3 into 4 है। नाउ सी, अगर 3 into 4 में यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम पर तक चले जाएंगे हम लोग। ऐसे ही सेकंड रो और थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। यानी हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, फर्स्ट उसकी पोजीशन के हिसाब से उस मैट्रिक्स को लिख लेंगे। मैट्रिक्स को लिख लेने के बाद जो भी उसने कहा है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें जो कहा गया है वो हम कैलकुलेट कर देंगे। जैसे अब क्या कहता है कि इसी क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे इसमें कहा कि AIJ की वैल्यू जो है वो I minus J by I plus J है। अब आपको सपोज करिए A32 कैलकुलेट करना है, इसका मतलब I की वैल्यू 3 हो गई, J की वैल्यू 2 हो गई, सो हमने लिखा 3 minus 2 डिवाइडेड बाय 3 plus 2। ओके, सो 1/5 आ गया। अब ये A32 की वैल्यू 1/5। इवन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ना ऐसा भी पूछा गया है कि एक 3 into 4 का मैट्रिक्स है जिसका AIJ ये है, इसका 2 3 बताओ या 3 2 बताओ, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स में पूछे गए हैं। सो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। दैट मीन सी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कि हमने कैसे स्टार्ट किया कि हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक को
का फर्स्ट, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उसमें हमने डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात की थी। नाउ हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे आ गए। सो हमने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमसे वो क्या करता है कि पॉसिबल ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन जिसमें हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। नाउ अवर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा इस सेक्शन का है, वो इक्वालिटी पे बेस है। अगेन आई हैव सेलेक्टेड टू क्वेश्चन नंबर 15 एंड 21। अगर आप बुक में जाएंगे तो इवन क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करके रेस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन है, जहां पर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का जिक्र है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करता हूं, सो व्हाट 15 क्वेश्चन से ये दोनों मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स है 2x + 1 0, 5x y² + 1, ये इक्वल है x + 3 10 0 26। ओके, अब हमें क्या करना, इक्वेट करना शुरू किया हमने ना। टू मैट्रिसेस का इक्वल होने का मतलब इसका जो फर्स्ट पोजीशन है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो दूसरे के भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब 2x + 1 जो है वो x + 3 के इक्वल होना चाहिए, और इस x को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x हो जाएगा, और इस 1 को इधर ले आएंगे तो x का वैल्यू 2 आ गया। यहां चेक कर लेंगे कि अगर हम x को 2 पुट करते हैं, 5 2 10, यस 10 के बिल्कुल इक्वल, सही है ना। गेन एक और कंडीशन क्या कह रही है कि y² + 1 जो है वो 26 के इक्वल है। इसका मतलब कि y² जो है 25 के इक्वल है, यानी y की वैल्यू ±5 है। ओके, सो दिस ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यानी जो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के क्वेश्चंस है उसमें आपको दो मैट्रिसेस दे दी जाएंगे और कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 2 अननोन्स थे, लेकिन हमें कहीं भी कोई बड़ी कैलकुलेशन यूज नहीं करनी पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आप आएंगे, वहां देखिए अगेन एक मैट्रिक्स ए है जो a + 4 8 और 3b - 6 है। नाउ द अनदर मैट्रिक्स इज 2a + 2 8, b² + 2 and b² - 10 है। अगेन दोनों मैट्रिसेस इक्वल है ना। ये क्या ना कि a और b की वैल्यू बताना है अगर a और b इक्वल हो जाए। सो a और b कब इक्वल होंगे, इसकी जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है वो दूसरे के फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ से a मुझे पता लग गया 2 है। नाउ सी 3b जो है वो इक्वल है b² + 2 के। ओके, 8 और 8 के इक्वल है, ये हाँ कुछ करना ही नहीं है। एक कंडीशन और है कि b² - 10 जो है वो इक्वल है -6 के। इसका मतलब b² की वैल्यू 4 हो जाएगा और b हो जाएगा ±2। अब b को हम प्लस लें या 2 लें, माइनस लें, वो ये डिसाइड कर देगा हमें। हम क्या करते हैं, b को 2 पुट करते हैं। जब 2 पुट करेंगे तो 3 × 6, 2 4 + 2 6 = 6 आ रहा है, ये ठीक है। अब अगर मैं b को -2 पुट करता हूं तो ये हो गया -6, -2 का स्क्वायर 4 + 2, सो -6 = 6 विच इज नॉट इक्वल। सो दैट मीन b की वैल्यू जो है वो -2 नहीं हो सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो b का वैल्यू क्या हो गया, b का जो फर्स्ट वैल्यू जो वेरीफाई हो गया तो वो 2 था। So that means for this question A is 2 and B is 2. So these type of questions are there. ऐसे क्वेश्चन ना थोड़े बड़े कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देगा क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मैंने तो क्वेश्चन इतने ही सिलेक्ट किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 13 लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 का। सी अगेन क्या कह रहा है ये कि x - y, here we have 2x - y, now z, here w या ओमेगा जो भी कहिए -1405। अब ये इक्वल है तो बस सिंपल कंपैरिजन जाएगा। सिंपल कंपैरिजन मीनिंग x - y -1 के इक्वल है, 2x - y 0 के इक्वल है, z 4 के इक्वल है और w 5 के इक्वल है। तो ये दोनों तो वैल्यू कैलकुलेट होगी हमारी। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ओके सिंपली माइनस कर दीजिए इक्वेशन की तरह ना, एज यू हैव डन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उस तरह से दोनों को माइनस करके प्लस करके आंसर्स कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे इसको अगर माइनस करेंगे 2x में से x जाएगा, ये माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, सो x की वैल्यू 1 है। और जब हम x को 1 पुट करेंगे, इफ x इज 1 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इफ x इज 1 देन y इज 2।
तो इस तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन आप कर सकते हैं राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21. All these questions are related with equality of matrices. यानी ये जो एक्सरसाइज एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की एक्सरसाइज जो है हमारी, एज फार एज दिस एक्सरसाइज इज कंसर्न, इसमें जो क्वेश्चंस हैं सो हमारे मेन जो क्वेश्चंस हैं वो यही दोनों हैं. फर्स्ट वो एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स का और दूसरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन इस तरह का. और एक क्वेश्चन और हमने इंक्लूड किया जिसमें हम 1 मार्क्स में सीधे हमसे पूछा जा सकता है कि ओके फाइंड आउट द ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, सो हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 5.2 एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. हम सेकंड वीडियो में टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे और साथ में क्या करेंगे कि हम एक्सरसाइज 5.2 को भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग माय चैनल. सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करेंगे किसी भी एक्सरसाइज का हो तो आपको पता लग जाएगा. और आपसे अगर आपके इंटरेस्ट का वीडियो है वो अगर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस को लेके चल रहे हैं और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और जनरल मैथमेटिक्स के वीडियोस भी अपलोड करते हैं. तो जो भी वीडियो आपसे कंसर्न रखता है उसको क्या करना है कि सिंपली तब उसको हम देख पाएंगे अगर हमने उसको बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है, दैट मीन हमने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.